नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है। कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है। वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए। बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है। आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा। दरिद्र है वो। बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप समझ में ही नहीं आता, गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। मानत नहीं प्रतीत अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है। शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं। हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है। वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे। ऐसो स्वभाव मन बाम को, हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपए की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धज्जियां उड़ाता है। वही उपासक है जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं। वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। बाम विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न। वो देख रहे हैं, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं। वो एक एक चाल देख रहे हैं। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए। और तुम्हारा छुपना, तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बेटा, ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, कहीं और कोई छल कपट नहीं कर रहे, अपने आप का नाश कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने को ठाना था तो ये कंठी और तिलक, ये भगवत मार्ग क्यों स्वीकार किया था? खूब संसार में राग रंग में मगन कौन किसको देखता है? यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है तो सही मार्ग का अनुसरण करो। विरुद्ध मार्ग क्यों स्वयं अपने हृदय में क्यों बैठा ले हुए हो? स्वयं पतन के मार्ग में क्यों जा रहे हो? पर गोस्वामी जी कह रहे, मेरे कुटिल मन का स्वभाव बन गया है कि इसे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु के नाम पर, और ये विरुद्ध चल रहा है। आगे कह रहे, देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बस पकड़ ले। उन महापुरुष ने बताया कि मैं वेदांत का अनुशीलन करता हूं, तो पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची मरे करे तन छाम को, विश्वास एक राम नाम को। पकड़ लू भाई। कह रहे हैं ये पढ़िबो पर्यो न छठी छ न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, ये छह, और ऋगु जजुर अथर्वन साम, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद, ये चार वेद। बोले मेरे छठी में भी नहीं रखा गया इनको। मैं वो अनन्य निष्ठ नाम का हूं। अब भाव दूसरा इसका लीजिए कि जो चारों वेदों को कंठस्थ किए हैं, छह न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत का संपूर्ण ज्ञानी है, लेकिन वो नाम जप नहीं करता है। बस ये बात हमने देखी, ये देखी है, इसी में चले हैं। नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है, तीर्थ भी स्नान करता है, तपस्या भी करता है,
तो सुन सहमत पच मरे करे तन छाम को। पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता। ये पक्का। ये भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पच मरे करे तन छाम को। वो व्रत भी करते थे, रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन, बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके। फिर उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है। धन्य है इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पच मरे करे तन छाम को। चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती। पक्का। इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला, इसी मार्ग में। जैसे कागभूषुंड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज की नहीं, पायो परम विश्राम राधा राधा राधा। कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो, छयो ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो, तपस्या करके पच पच के मर जाए, फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है। यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं। पक्का। ये बहुत जगहों में देखा। एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष जब वही 24 वर्ष की अवस्था होगी लगभग, तो मिले। उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नामधेव, तुम्हारा नाम क्या है संस्कृत में? तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्णता होकर महावाक्य में तो व्याकरण कितना पढ़े, कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण, तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब पूरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। उनका हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े। तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव